मैं ये चाहता हूं हम अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले आज पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हरियाणा के लिए अपने हाथों को उठाकर। खुदाबंद उस पृथ्वी को इजाजत दे और वो सारे पानी को पी ले। खुदाबंद अपने लोगों को छुटकारा दे। खुदाबंद तेरा आत्मा खुदाबंद लोगों के घरों में, तेरा आत्मा खुदाबंद उन जगहों के ऊपर जहां पर ये प्रॉब्लम है जाए और सारे मसलों को हल करे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ जुम्बिश करे। खुदाबंद तेरी दया को मांगते हैं। खुदाबंद अपने लोगों के पापों को माफ कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। तू कितना दयालु परमेश्वर है, सबको माफ कर। खुदाबंद तेरी दया पंजाब पे हो, तेरी दया हरियाणा पे हो, तेरी दया हिमाचल पे हो, तेरी दया भारत पे हो। खुदाबंद जहां भी लोग बाढ़ से पीड़ित है, तेरी दया उन पे हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। 2 दिन से सिचुएशन जो है वो हड़ों की, बाढ़ की खराब है। तो जब माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू हम सरकार के और लोगों के संपर्क में थे और कल हम डेरा बाबा नानक जो इफेक्टेड जगह है वहां पर हम राशन के साथ होंगे। तो जिन लोगों को भी जरूरत है तो ये राशन पैक हो चुका है सैकड़ों फैमिलीज का। आने वाले दिनों में कल ये डेरा बाबा नानक होगा, फिरोजपुर, गुरदासपुर एरिया, सारा अमृतसर बेल्ट, जितनी भी ये फ्लड इफेक्टेड बेल्ट है। तो आपको कॉल सेंटर का नंबर दिखा दिया जाए। अगर आप सर कमरे जा ਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਲਵਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰੋਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਸਫ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਤਰੋਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਸਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਜੋੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੰਦਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਤੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਘਰ ਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਪਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਡਏ ਜੇ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਤੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੈਵਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। 2 ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ आया वा ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ शैतान को भगाना चाहिए। कई लोगों को नींद आती है, कई लोगों को आलसी आती है। क्यों आती है कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम बैठ जाते हैं। हम ये करना चाहिए कोई भी कलीसिया के अंदर सुस्त ना हो, कोई भी कलीसिया में कमज़ोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है। आप सबकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना कार्य करता है। अब एक वचन से बात करते हैं अपन। वचन संहिता 47:47 परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। बस वो 2 बार बोला भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। लेकिन कैसे गाओ? सब बूझ के। जब भजन वाला यहाँ भजन गाता है तो ये जो स्टेज है यहाँ पर कोई अगर अपनी महिमा करे तो वो गलत करता है। यहाँ जो भजनकार भजन गाते हैं
वो मुगल होकर भजन गाते हैं, सूझबूझ से गाते हैं, ताकि जब वो भजन गाता है तो जो हमारे कानों में भजन जाता है वो भी एक तरह की प्रार्थना, एक तरह की स्तुति है। क्योंकि भजन का जो शब्द होता है हमारे कानों में जाने के बाद में हमें बहुत कुछ राहत देता है। कहते हैं ना कि भजन गाया तो मैं रो दिया। भजन गाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आप भजन ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है कि भजन गाने वाला सूझबूझ के साथ उस भजन को गाए। वो ये नहीं सोच के गाए कि मेरे को लोग देखें, ये सोच के गाए कि परमेश्वर यीशु वहाँ उपस्थित है, उसके दूत उपस्थित है, वो खुश और आनंद में हो। अब वचन देखें अपन अय्यूब 12:11। जैसे पीठ से भोजन चला जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं पढ़ के जाते? अब सुनो, हम जब भोजन करते हैं तो हम तुरंत हो जाते हैं कि भोजन मुझे मेरा पेट तृप्त हो गया। तो बोलते क्या वचन कानों से नहीं सुना जा सकते? जो परमेश्वर ने जो किया है, जो वचन सुनाए जाते हैं, क्या आप कानों से क्यों नहीं सुन सकते? उसको क्यों नहीं भोजन दे सकते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्यों बोल रहा है? कि वचन को कान से सुनकर हमारी अंदर जाता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि विकास होती है, और विकास होने से बुद्धि आती है, समझ आती है। इसलिए वचन को बराबर ध्यान से सुनना अपने को चाहिए। और वहाँ लिखा है परखना। जो वचन यहाँ से सुनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोल रहा नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी तो मेहमान नहीं कर रहा है। परखना आपका काम है, क्योंकि आपको परखने के लिए खड़ा किया है कि परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना ईमानदार है, परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना बुद्धि में रहकर वचन बांट रहा है, कितना बांट रहा। तो आप उसको समझेंगे, लेकिन समझेंगे कब? जब उस बाइबल को आप खोल कर घर पढ़ते हो। अगर बाइबल को खोल के आप नहीं पढ़ते हो या यहाँ पर वचन को नहीं समझते हो, तो फिर वो आपके लिए काला भेष बराबर है। पास्टर बोले या कोई भी बोले, आपको सिर्फ हाँ भरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर खड़ा रहने वाला, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, जो भी खड़ा था, आप उसकी बात को मानते हो। वो बोलता है हाथ खड़ा करो पुरुषे, तो आप हाथ खड़े करते हो। वो बोलता है कि ये बात बोलो, तो आप खड़े करते हो, क्योंकि उसकी आज्ञा मानते हो। क्योंकि इसलिए मानते हो क्योंकि परमेश्वर का दूत होकर इस सच्चाई मंच पे खड़ा है। तो वो जो भी बात बोलते हैं अपन मानते हैं। इसलिए वचन को भी जिस प्रकार पेट खाकर, रोटी खाकर तृप्त होते हैं, ऐसे ही वचनों को सुनकर भी तृप्त करो। वो हमारे अंदर कई चीज़ें को मिटा देता है, कहीं मिटा। अगर आप ध्यान करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप उस पर रमन करेंगे। जब लाजर को जिंदा करा था यीशु मसीह ने, 4 दिन के मरे को लाजर को कितने सेकंड लगे थे? ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा। यह पिता मेरी सुनता हूँ, लाजर बाहर आ। इतने बाद में उस लाजर की जो 4 दिन से हड्डियाँ सब गायब हो गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर वो हड्डियाँ कैसे बन गई, किस प्रकार लाजर खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। तो आप उस महान परमेश्वर को, जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, आप धन्य हो। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, ज्ञान शांति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सामर्थ बनाने के लिए कई योद्धाओं को परमेश्वर खड़ा करता है। तो वो उसको आवाज़ दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है कि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है, हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी।
तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके